सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजयलक्ष्मी शर्मा है। अच्छा लक्ष्मी जी, क्या हुआ आपको जिस तरह की जरूरत पड़ी आज मीडिया को बुलाने की? क्या हादसा हुआ था, कुछ थोड़ा शॉर्टकट में बताइए इसके बारे में। दरअसल मेरे एक साथी हैं कृष्ण कुमार तिवारी जी, जो मुझे मेरे साथ रिलेशनशिप में रहकर मुझे उन्होंने हर तरह से धोखा दिया और हर तरह से मतलब मुझे वंचित करके एकदम से मेरा तन मन धन चरित्र सब लेने के बाद मुझे परेशानी के दिनों में छोड़ दिया। उसकी मैंने 26 जुलाई को एफआईआर कराई थी नवघर पुलिस स्टेशन में, जहां मुझे न्याय मिला। उनको गिरफ्तार किया गया। एक उनके साथी थे अजय सिंह राजपूत जी, उन्होंने एफटी शेफ्टी बेल ले ली थी और तिवारी जी को जेल हुई थी। और उसके बाद वो उनको जो यहाँ के अध्यक्ष साहब हैं रवि व्यासी, वो छुड़ा कर लेकर मतलब जमानत पर उनको मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के लिए लेकर और आराम से सम्मान के साथ और भाजपा का नेता बनाकर घूम रहे हैं। और न्याय तो मुझे मिला कानून से जो मिला, पर अब मेरा यह है कि मेरा क्या, वो तो आराम से घूम रहे हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। इसी बीच क्या है, बीमारी का था उसकी पब्लिसिटी की गई थी, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष के लोग और जो अजय सिंह राजपूत के लोगों के द्वारा पब्लिसिटी यूट्यूब चैनल से लेके फेसबुक से लेके व्हाट्सएप तक किया गया, जिसके कारण मेरे काम का सब पर असर हुआ। जहां लोगों ने मुझे अलग तरह से देखना किया, जिसका इन लोगों का ये हुआ था कि मेरा ना काम रहा ना कहीं रहा। और समाज, आज मैं क्या करूं? वो लोग तो सम्मान के साथ जी रहे हैं, मतलब छुड़ा के लेके आ गए आरोपी होकर, अपनी एक रोजी रोटी कमा रहे हैं और आराम से नेता बनकर घूम रहे हैं, जिनका सपोर्ट हमारे रवि व्यासी दे रहे हैं। पर मैं क्या करूं? मेरा समाज से भी मैंने अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, लेटर भी दिया सबको, समाज के सभी लोगों को दिया था, प्रदेश कार्यालय में भी दिया था, कई संस्थाओं में भी लेटर दिया था, जिसका अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल दादा के पास मैंने लेटर दिया, उन्होंने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद भी मुझे खड़ा रखा और मिले नहीं। अब मैं बार बार प्रदेश कार्यालय जाती हूँ, वो तो मेरे से मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि इन लोग जितना भी जो का था मेरा, जो लोग थे गुंडा, अब मैं इन लोगों को गुंडा ही बोलती हूँ, गुंडा पार्टी, इन लोगों ने ऐसा सब तहस नहस कर दिया। तो मैं बार बार प्रदेश कार्यालय जाती रहूँ और चक्कर लगाती रही, वहाँ दादा मुझे मिला नहीं और रोक दिया जाए तो वो सुन नहीं रहे हैं। दिल्ली मैंने लेटर दिया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बात करें हम प्रदेश अध्यक्ष की या मुंबई भाजपा अध्यक्ष की, आपने किस किस को मुलाकात की और वहां से आपको क्या जवाब मिला उसके बारे में बताइए। फर्स्ट टाइम मैं मुंबई ऑफिस गई थी, जो मुंबई कार्यालय है दादर, वहाँ पर गई। वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति मिले थे, मुझे नाम कुछ दिलीप ऐसे नाम मुझे पूरा याद नहीं है। उनका सवाल था कि हम क्या यहाँ न्याय करने के लिए बैठे हैं। वहाँ मुझे और कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने एक नंबर दिया मुझे, महिला, यहाँ की महिला कोई अध्यक्ष कौन है उनका, जिन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास गई थी, जिन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद मुलाकात, उनको इतना टाइम नहीं था, मैं 3-4 घंटे वहाँ खड़ी रही कि मुझसे मिल लेते। फिर वहाँ पर मैं आशीष लालकर सर हैं, उनको लेटर दी और वहाँ मिली थी चित्रा भाग मैम, जिन्होंने अच्छे से बात किया था बहुत कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने भी बात करना छोड़ दिया, किसी ने कुछ बात नहीं किया। फिर मैं वापस चली आई और तब से मैं चित्रा मैडम का भी फ़ोन कर रही हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं है कहीं। दादा को कॉल करती हूँ, चंद्रकांत पाटिल दादा को, वो यहाँ आके चले गए, मुझे मुलाकात नहीं किए। दिल्ली में मैंने लेटर दिया है जेपी नड्डा साहब को, वो यहाँ आके चले गए, मेरे को नहीं सुने। तो क्या कारण है? तो मेरा बोलना मतलब आपसे ये है कि आप भाजपा से ही क्यों मदद मांग रहे हो? आपका बोलना ऐसा है कि वही गुंडे भाजपा में है, तो आप भाजपा से मदद क्यों मांग रहे हैं? हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। मैं ना, हिंदुस्तान बड़ा है, मैं भाजपा से मदद नहीं मांग रही हूँ। मैं, क्योंकि मेरा जो हाल किया है ना, वो भाजपा के नेता नहीं किया है। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं मदद मांगी, मैं उनको कहने गई थी, क्योंकि आज भाजपा में बड़ा मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो मैं नहीं हूँ बेटी क्या उनका? आज मैं इस चीज़ का, उनके इस नारे का भी उल्लंघन करती हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज मेरी अस्मिता की छीन कर दिया। आज मैं सेफ नहीं हूँ तो कल को कौन महिला सेफ रहेगी? आज मैम एक सवाल है कि आपने जिस अजय सिंह राजपूत का नाम लिया, ये वही अजय सिंह राजपूत है मीरा भाईंदर का गुंडा
जिसके ऊपर कई आरोप हैं, वही है क्या? जी सर, अब आपको बताऊं, ये मुझे पता नहीं थी। जब मैंने एफआईआर करी उसके बाद पता चला ये बंटी मर्डर केस के भी आरोपी हैं। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ हुआ है और इस केस अभी मैं कोर्ट ने मुझे न्याय का टाइम लगेगा जैसे दिया है। सब बोलते हैं कि इसमें टाइम जाता है, पर इसी टाइम जैसे मुझे धमकियां दी गई थी कि मुंबई में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कई गटर हैं, कहीं भी मेरे साथ कुछ हो सकता है, इसी बीच अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो कौन, मुझे तो ये बोल दिया जाएगा ना बेचारी का एक्सीडेंट हो गया, मर गई, या कहीं गटर में मर गई। तो मुझे तो आज भी वही डर है ना कि मैं गुंडा और इन लोगों से नहीं डरती। आज अजय सिंह राजपूत मान लो सब जानते हैं क्या है, उन्हीं को लेके, और ये अजय सिंह राजपूत के गैंग के हैं के तिवारी जी, जिनको पूरा नेतृत्व कर रहे हैं पूरे संगठन का रवि व्यास जी। क्या रवि व्यास जी को नहीं पता है कि अजय सिंह राजपूत क्या है, क्यों उनका इतना सहयोग कर रहे हैं? मैं भी रवि व्यास जी के पास गई थी जब वो कुछ नहीं थे, 1 साल पहले, अपनी आप बीती पूरी बताई थी इस कारण। और आपको मैं बताऊं, जब मैंने ये केस किया था तो इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा ले दिया गया, जबकि मुझे किसी से, जब मेरा एक दुर्भाग्य था कि जिस ग्रुप से मैं मिली थी कि मुझे न्याय के लिए, कि मुझे कानून तक नहीं जाना पड़ा, शायद ये लोग मेरा सब सेटलमेंट करा दें, मुझे न्याय दिला दें, तो वही ग्रुप था जिन ग्रुप ने मेरी कोई मदद नहीं की और बाद में उसी को पॉलिटिकल मुद्दा ले दिया। आज मुझे क्या मतलब किसी लड़ाई झगड़े से, मुझे क्या मतलब राजनीति से, मुझे अपने इंसाफ से मतलब है। उत्तर भारतीय नेता, आप उत्तर भारतीय समाज से, उत्तर भारतीय नेता मीरा भाईंदर में काफी है, नगर सेवक हैं, आपने उनसे मदद मांगी या क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? जी, मैंने सब, मेरे जितने उत्तर भारतीय हैं उन सबसे मैंने बोला कि मैं भी आपकी बहन बेटी हूँ, मैं भी उत्तर भारतीय समाज से हूँ। जब उनको गिरफ्तार किया गया था के तिवारी जी को, तो सब बोले हमारा उत्तर भारतीय है, हम उसका साथ देंगे। तो मैं आपकी उत्तर भारतीय नहीं थी क्या? मैं आपकी बहन बेटी नहीं थी? आज मैं उस चीज़ से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं समाज से कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, आरोप लगा रही हूँ। मेरा समाज बहुत अच्छा है, मेरा समाज इतना अच्छा है कि एक बंदा जो एक महिला का सब कुछ खत्म करता है, उसको जीवन से खेल जाता है और उसको आजीवन मरने के लिए छोड़ देता है, जो उसको शरण दे रहा है, उसको सम्मान दे रहा है, तो मुझे भी जगह देगा। इतना अच्छा मेरा समाज है, मैं समाज को नहीं बुरा कह रही हूँ। समाज है, इतना अच्छा समाज है, तो वो समाज में मुझे भी जगह मिल जाएगी। आज मैं अपने आपको बताऊँ, ब्राह्मण समाज की बात हो रही है, तो मैं भी ब्राह्मण हूँ एक, जहाँ मैंने लोगों से बोला, जब उनका फोटो डाल के लोग सम्मान दे रहे थे, तो मैं प्रोग्राम में गई, मुझे प्रोग्राम में नहीं जाने दिया, तो मेरी गलती क्या है? मैं कहीं प्रोग्राम में जाती हूँ, आज मैं आप ही की अपनी हूँ ना, आपकी अपनी बहन बेटी हूँ ना। जिन बहन बेटी का आप नारा लगाते हो, जिन बहन बेटी का आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो, आज आपकी बेटी बहन की इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं, आज उसकी अस्मिता दाव पर लगी है, आज उसका मान सम्मान दाव पर लगा है। कहाँ हैं आप सब लोग? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए ऊपर मैं आरोप लगाती हूँ या सबको टारगेट, सबसे विनती करती हूँ कि मैं आप ही के समाज की बहन बेटी हूँ, मेरे लिए भी वही शरण दीजिएगा। और मीडिया के जरिए एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरी मांग यही है, इन लोगों को हटाया जाए। अगर वो आज ही कुछ दिन पहले प्रेस में उन्होंने बोला था, रवि व्यास जी ने, कि भाजपा में गुंडे और मवालियों को जगह नहीं है, तो सही बात है, तो उन्होंने तो वही पाल रखे हैं सब, और ये सब जानते हैं। तो प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मेरा यही मांग है कि मैं उनको टाइम देती हूँ, मेरी मांग है इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो मैं आगे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी और मैं मतलब आत्महत्या अनशन पर बैठूंगी। अच्छा, इस एज में किसी गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप आपका जिस तरीके से हुआ है, तो आपने एक तरीके से किसी का घर तोड़ने की कोशिश की है, तो आपकी जो फैमिली है, खुद के जो बेटे बहू है, उस चीज के विरोध में तो होंगे। आपको बताएं, अगर मेरी फैमिली हो, मतलब मेरा रिलेशन सही होता तो मैं किसी के बहकावे में नहीं आती। अगर मेरा रिलेशन, क्योंकि सामने वालों में मेरा रिलेशन मेरे हस्बैंड से अलग रहे, 2007 से मैं अपने हस्बैंड से अलग थी, ये सामने वाला जानता था। दूसरा, वो मेरे पास आया था, मैं नहीं आई थी, मेरी हर सच्चाई उनको मालूम। जब वो मेरे पास आए तो उनको अपनी फैमिली का नहीं मालूम था। जब उन्होंने मुझसे बड़े बड़े वादे किए तब उनको नहीं पता था उनकी फैमिली है। जब उन्होंने मुझे एक रिश्ता बनाया तब उनको नहीं पता थी उनकी फैमिली है। तब उनकी फैमिली और समाज कहाँ था? क्या कि एक महिला थी, सोचा कि इस्तेमाल करेंगे, कुछ बोलेगी नहीं, या तो आत्महत्या कर लेगी या जिंदगी क्या जिल्लत भरी जिंदगी जिएगी। हाँ, मेरा परिवार था, मेरे बच्चे थे, बस जो इस कारण वो भी चले गए मुझे छोड़ के। आज मैं अकेली रह गई हूँ। मेरा तन मन धन चरित्र सब
लेने के बाद आज वो परिवार वाले बन के बैठे हैं। उस टाइम उनका परिवार नहीं था जब एक क्या बोलते हैं ना, एक कमजोर या एक परेशान महिला को वो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, उसको उससे रिलेशन बना रहे थे, उससे समाज में एक बड़ा और एक उसकी बातें कर रहे थे, तब उनका परिवार कहाँ था? जब वो मेरे को जिस टाइम हर चीज़ से साथ में रख रहे तब उनका परिवार कहाँ था? जब मुझे रातों रात लेके घूम रहे थे तब उनका परिवार कहाँ था? तब समाज और परिवार साथ में नहीं आया। लेकिन अब आपके हस्बैंड का है? मेरे हस्बैंड तो मुझे नहीं पता कहाँ है, मेरे हस्बैंड से कोई रिलेशन नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो और अच्छा मौका मिल गया ये इनके कारण। मैं तो बोली ना कि जो था बचा कचा में, मेरे पिता तक चले गए। आपको पता है आज 1 महीना हुआ है मेरे पिता का स्वर्गवास हुए। इतने पर भी मैंने भी सोचा कि जानते होंगे सर कि मैंने सोचा था कि सुसाइड कर जाऊं मैं भी, पर मैंने कहा मेरी गलती क्या है जो मैं सुसाइड करूंगी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलत मेरे साथ हुआ है। अपने आप को तैयार किया मैंने कि लड़ने के। आज मैंने अपने आप को तैयार किया तो लोगों के सवाल रहते हैं कि आप तो बड़ी मस्त दिख रही हैं, आप तो बड़ी चमक रही हैं। और सोचो मैं क्या जी कैसे जी रही हूँ वो मैं जानती हूँ, किस तरह की ज़िंदगी जी रही हूँ। पर मैंने तैयार किया क्यों कि आज मेरे साथ हुआ है, आगे किसी मेरी बहन के साथ नहीं। जो लोगों ने आपकी मदद नहीं की मेरा भाईंदर में, वो कौन से पोस्ट पर है उसके बारे में कुछ बताएंगे? मदद तो मेरी किसी ने नहीं की। आपको मैं बताऊं, फिर मैं नाम लूँगी ना तो वही ग्रुप है। और आज मैं एक नाम मैं पक्का लूँगी। मेरा जब मैं FIR से पहले बता रही हूँ, एक यहाँ उनका भी नाम अजय सिंह है और वो CA करके हैं, इतना मैं जानती हूँ, अजय सिंह CA। उनको भी मैंने अपनी गई। मैं मनोज दुबे जी के पास भी गई जिन्होंने बोला कि आपका मसला है आप देखो। उसके बाद मैं अब क्या नाम लूँ, बन्ना जी के भी पास गई। किन किन के पास नहीं गई, सबके पास मैं गई। किसी ने मेरी कोई मदद, मैं किसी ने मदद नहीं। आज मैंने FIR की, लोगों ने बोला कि मेरे यहाँ किसी ने मदद, तो आपको बताऊँ मेरी मदद किसी ने नहीं की। मेरी मदद सिर्फ वकील ने की जिसने मेरा केस दायर किया, वो भी मेरा 3 महीने बाद हुआ था। अच्छा चलिए, जिस तरह से आपने बताया कि किसी ने आपको बोला कि रास्ते पे जा रहे दुर्घटना हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो वो उसका नाम जरा खुल के बताइए ना कि आपको मैं किसको धमकी दिया था? बताऊँ, हाँ मुझे धमकियाँ दी के तिवारी जी के गांव के इधर से, जो उनके ससुराल पक्ष के लोग, उन्होंने मुझे धमकी दी कि मुंबई में बहुत गटर नाले हैं और बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, पता नहीं चलेगी कहाँ पड़ी हो। मुझे यहाँ मतलब ऐसा था नरसिंगा ग्रुप, अब ये अजय सिंह जी का ही है नरसिंगा ग्रुप से मुझे धमकियाँ मिली थी कि कहीं एक्सीडेंट होगा, गटर नारे होंगे तो पता नहीं चले। तो ये धमकियाँ मतलब जो मुझे मिली, और ये होगा तो मुझे से या तो मुझे ये हो जाए कि जब तक मैं मेरा कोर्ट से न्याय, मतलब मेरा जो मुझे विश्वास है, पूरा भरोसा है कि कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा, पर तब तक मैं जिंदा रहूँगी क्या? आज मैं जो मालूम है कि मैं लोगों को इतना बोलती हूँ कि उनके खिलाफ खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम मेरे साथ बीता, मैं जान रही हूँ मैं कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं किस तरह जी रही हूँ। आज मुझे एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है, आज मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं, मैं अकेले रह गई। जो कोई बंदा मेरे जीवन में आया था कि मैं अकेला हूँ। इन सर ने मुझे सवाल पूछा था कि किसी का घर नहीं, मुझे बोला गया मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, मेरी बीवी लंगड़ी है, लूली है, मर रही है, बीमार है, कमर टूटी है, ये बोला गया था तब। और आज बोल रहे हैं कि जब महिला, और ये होता है किसी मजबूर महिला या अकेली महिला, बेसारा महिला को लोग देख के, शायद मुझे लगता है इसलिए देखते हैं कि महिला कुछ कर ही नहीं पाएगी, समाज महिला का साथ देगा नहीं, क्योंकि उल्टा उसी को दोष दिया जाएगा। ये मुझे बोला जाता था, आज मुझे वही लग रहा है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ मेरा कसूर क्या है। मीरा भाईंदर के एक नगर सेवक ने आपको अपशब्द कहे, जी, कौन था नगर सेवक? विजय राय। मैं जब सबको लेटर दे रही थी तो मैं उनको कई दिन से कॉल कर रही थी, वो मुझे नहीं मिले। मेरा तो मैं उनसे और ऐसा नहीं है वो मुझे जानते नहीं हैं, अच्छे से जानते हैं। तो एक दिन मैं गुजर रही थी तो जो ऑफिस है वाचनालय वाले, वहाँ मुझे दिख गए। मैंने कहा अरे विजय राय जी बैठे हैं, जाओ मैं उनको लेटर दे देती हूँ। मैं आंटी की जैसी लेटर दिया, नमस्ते की उनसे। अरे उनका तो सवाल ही था, बैठिए मैडम, अरे आप तो पीड़िता लग ही नहीं रही हैं, आप तो बड़ी चमक रही हैं, पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं। मैंने कहा क्या करूँ सर, अपने आप को तैयार किया है, मैंने अपने आप को तैयार किया, लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब मैं लड़ूंगी, मैं मौत से नहीं डरूंगी, और नहीं मैं किसी चीज़ से, ना किसी गुंडे से डरूंगी, ना किसी से, मैं लड़ूंगी। हाँ मुझे डर रहता है क्योंकि मैं अकेले घूमती हूँ हर जगह। चलिए बताइए, आज आपने मीडिया को बुलाया तो हमसे क्या चाहते हैं और सरकार से क्या चाहते हैं? मैं मीडिया को बुलाई हूँ इसलिए कि मेरी एक ही मांग है, इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। जो महिला की इज्जत, मान, सम्मान, आस्मा का ध्यान नहीं रख सकते, उनको कोई हक नहीं है यहाँ पर नेतागिरी करने का।
उन लोगों को अगर नहीं सुना, मेरा यही है वहाँ तक, वो मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं? प्रदेश में, दिल्ली में मेरी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? मैं वहाँ गिड़गिड़ा रही हूँ, क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो अगला कदम क्या होगा आपका? मेरा अगला कदम होगा, मैं उनको टाइम दे रही हूँ 20 दिन का, अगर सुन लिया सही है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और अनशन पर बैठूंगी, आत्महत्या करूंगी मैं। अनशन किसके खिलाफ होगा आपका? प्रदेश जिला अध्यक्ष भाजपा के? जी, भाजपा के, जब नहीं सुनेंगे मेरी मांग है, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे हैं कोई बात को। क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? मैं कहाँ तक अभी मैं बार बार हुआ दौड़ के जाऊँगा, मुझे बैठा दिया जाता है, सुनते नहीं है, मिलते नहीं है, क्या बात है? मेरा यही होगा अगला 20 दिन का टाइम है, अगर वो सुन लें और मेरी बात, मुझे हक चाहिए, मेरा का मतलब है इसका, मुझे हक चाहिए कि मेरा हक देते हैं तो मैं, मुझे अगर हक की बात करें तो किस तरह के हक की बात कर रहे हैं? अब हक की बात यह है, देखिए समाज के अंदर मुझे भी जीने का हक है। मुझे देखो रोटी कपड़ा मकान सबकी ज़रूरत होती है, मेरा तो सब कुछ लूट के आप खाली बैठो ना, मेरे पास कोई काम धंधा है ना कुछ है, तो मुझे तो जीने का और खाने का हक है ना सर। आज भले ही लोग बोल देते हैं मैडम चमक रही है, मैडम बहुत वो हो गई हैं, पर मेरा हाल क्या वो मैं जानती हूँ ना।